मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया है कि मैं आज शर्मिंदा हूँ। मैं पहले गर्व से कहता था मैं बॉलीवुड से हूँ, लेकिन अब मेरी शर्म सार हो गया हूँ मैं। ऋचा चड्ढा क्या ट्वीट करती है कि मोदी तुम इस तरफ मत देखो, भारतीय सेना तुम पाकिस्तान में अधिकृत जमीन पे मत देखो, तुम गलवान में देखो, चीन में देखो। ये तो अर्बन नक्सल हैं, ये तो शहरी नक्सल है। मैं पहले कहता आ रहा हूँ ये उनके निशान हैं। ये एजेंडा चलाते थे सर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी केंद्र में बैठे हैं प्रधानमंत्री बनके, इनका एजेंडा नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी होती तो बात कुछ और होती, इन लोगों को संरक्षण मिलता, इनके फेवर में ट्वीट आते। लेकिन आज मोदी सरकार है तो इनका एजेंडा बस्ट हो गया है, इनके अगेंस्ट ट्वीट आ रहे हैं। और ये वही ऋचा चड्ढा है जो मुगलों को सपोर्ट करती है, जो औरंगजेब अकबर को सपोर्ट करती है, भारत विरोधी जो एंटी इंडिया एजेंडे चलते हैं जितने भी, उसको ऋचा चड्ढा और एक और है उसका नाम है स्वरा भास्कर। ये दो हीरोइनें, थर्ड ग्रेड की हीरोइनें, इनका एजेंडा ही है भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, हिंदू विरोधी और हमेशा प्रो मुस्लिम या प्रो एंटी इंडिया जो भी एजेंडा चल रहा होता है उसको सपोर्ट करना इनका काम है। कांग्रेस की सरकार हट जाने के बाद इनका एजेंडा चल नहीं रहा है, तो अब ये राहुल गांधी का साथ इसीलिए मिला रहे हैं कि गलती से कभी भी सरकार आ जाएगी तो हम फिर से एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से। एकनाथ शिंदे जी, ये आपका परीक्षा है, परीक्षा। ऋचा चड्ढा पे तुरंत कार्रवाई करो, जितने मुकदमे लग सकते हैं, यूएपीए लगाओ, देशद्रोह लगाओ, हमें नहीं पता। जिसने ट्वीट डिलीट करा इसका मतलब वो गलत है। और ऋचा चड्ढा को ऐसी सजा दो, कोई उर्दू वुड का, बॉलीवुड का, दाऊद वुड का, कोई गंजेड़ी नशेड़ी बॉलीवुडिया ऐसे बयान ना दे सके। सर ये बताइए, जिस तरीके से ऋचा चड्ढा ने देश के खिलाफ फिर से बयान दिया, हालांकि उन्होंने माफी मांग लिया है, लेकिन ये बार बार बयान बॉलीवुड की तरफ से देश के खिलाफ, क्या लग रहा है आपको, क्यों आ रहा है? सर ये शहरी नक्सली, अर्बन नक्सल, इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं चिन्हित कर चुके हैं कुछ लोगों को, जो एनजीओ गैंग है, जो लुटियन मीडिया है, जो लुटियन जोन में रहने वाले जो लॉबिंग करते हैं, ऐसे लोगों, उनमें से एक ही है। ये ऋचा चड्ढा ने शादी भी किसी ऐसे व्यक्ति से करी है जिसका नाम आप समझ सकते हैं, मैं बोल, फैजल है, ठीक है। ऋचा चड्ढा पहले से ही बदनाम रही है इस वजह से, क्योंकि एक तो थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है और दूसरा उसका है कि वो शाहीन बाग उसके साथ खड़ी हो गई। शाहीन बाग कोई सक्सेसफुल देश हित का कोई आंदोलन नहीं था, उसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए हैं सर। शाहीन बाग एक ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से नोएडा जाने वालों का रास्ता बंद हो गया था। ऋचा चड्ढा उसे समर्थन करती थी। और अब बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा तबका जिसे हम राष्ट्रभक्त कहते हैं, जो देसी, एक अभी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी केसरी, उसमें गाना लिखा था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये गाना लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने ट्वीट किया है कि मैं आज शर्मिंदा हूँ। मैं पहले गर्व से कहता था मैं बॉलीवुड से हूँ, लेकिन अब मेरी शर्म सार हो गया हूँ मैं ये पढ़ के कि भारत की सेना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा लेने वाली है। ये सेना के उस कमांड के द्विवेदी जी कहते हैं कि भाई हम जल्दी सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब एक नैरेटिव सेट हो रहा है भारत की तरफ से कि पाकिस्तान जिसने हमारी ज़मीन कब्जा रखी वापस लेने की, उस समय पे ऋचा चड्ढा क्या ट्वीट करती है कि मोदी तुम इस तरफ मत देखो, भारतीय सेना तुम पाकिस्तान में अधिकृत जमीन पे मत देखो, तुम गलवान में देखो, चीन में देखो। मतलब तुम हमें टारगेट कर रहे हो, हमारी सेना को टारगेट कर रहे हो। सर अभी भारत के वीर जो वेबसाइट बनी, अक्षय कुमार ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को उन्होंने रिकमेंडेशन की थी कि सीआरपीएफ के जवानों की विधवाएं हैं उनको भी पैसा जाना चाहिए, उसके लिए एक फंड का व्यवस्था करो। भारत के वीर वेबसाइट सरकार ने लॉन्च करी कि सभी सैनिक, वो चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, कोई सी भी सेना है जो आर्म्ड फोर्सेज है, उनके परिवार की देखरेख भारत के वीर करेगा। उस अक्षय कुमार ने कहा है कि मैं बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि ऋचा चड्ढा ने ऐसी टिप्पणी करी है, इतनी नीच, मतलब गिरी हुई टिप्पणी, जिससे कि हम शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारी सेना, जिनकी वजह से आज हमें अस्तित्व में है, जिन्होंने हमारी बॉर्डरों पे हमारी रक्षा कर रखी है, उन पे लांछन लगाना या उनको टारगेट करना ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और द कश्मीर फाइल्स जिन्होंने बनाई है, विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टर, उन्होंने भी यही कहा है कि ये तो अर्बन नक्सल हैं, ये तो शहरी नक्सल है। मैं पहले कहता आ रहा हूँ ये उनके निशान हैं, ये एजेंडा चलाते थे सर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी केंद्र में बैठे हैं प्रधानमंत्री बनके, इनका एजेंडा नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी होती
तो बात कुछ और होती, इन लोगों को संरक्षण मिलता, इनके फेवर में ट्वीट आते। लेकिन आज मोदी सरकार है तो इनका एजेंडा बस्ट हो गया है, इनके अगेंस्ट ट्वीट आ रहे हैं। चाहे मनोज मुंतशिर हो, अभी एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा आपके चैनल पे, उन्होंने भी यही कहा है कि इनकी तो गतिविधियाँ पहले से ही संदिग्ध थी, अब लोगों के सामने आ गई हैं। तो अब जनता को जागना है, ऐसे अर्बन नक्सल्स को पहचानना है जो इस देश के टुकड़े चाहते हैं, इस देश की सेना को टारगेट करते हैं। इनको बख्शा नहीं जाएगा, हम तो बिल्कुल बख्शने वाले नहीं हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है, पहले तो ये देश के खिलाफ ट्वीट करती हैं, जब देखते हैं कि मामला गर्मा गया है उसके बाद ट्वीट को डिलीट करने के बाद माफी मांग लेती हैं कि देश की जनता हमें माफ कर देगी। क्या इस बार उनको देश की जनता माफ करने वाली है? बिल्कुल नहीं करेगी सर। सिर्फ ट्वीट डिलीट नहीं किया है, ट्वीट प्रोटेक्ट भी किया है। आप जाके देखो तो, और ये वही ऋचा चड्ढा है जो मुगलों को सपोर्ट करती है, जो औरंगजेब अकबर को सपोर्ट करती है, भारत विरोधी जो एंटी इंडिया एजेंडे चलते हैं जितने भी, उसको ऋचा चड्ढा और एक और है उसका नाम है स्वरा भास्कर, ये दो हीरोइनें, थर्ड ग्रेड की हीरोइनें, इनका एजेंडा ही है भारत विरोधी, हिंदुत्व विरोधी, हिंदू विरोधी और हमेशा प्रो मुस्लिम या प्रो एंटी इंडिया जो भी एजेंडा चल रहा होता है उसको सपोर्ट करना इनका काम है। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, TNN वर्ल्ड के माध्यम से, सर इन पे हम बड़ी कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। नहीं तो अगर ऐसे सांपों के फन नहीं कुचले गए तो मोदी सरकार, हमारी सेना का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके फन कुचलो। सेना का अपमान करने वाला हर एक व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए। जैसे जनरल बिपिन रावत पे जिसने भी ट्वीट किया था उसे अरेस्ट किया गया था, वैसे ही गलवान मुद्दा बीच में लाने वाली, POJK वाले मुद्दे को काउंटर देने वाली ऋचा चड्ढा पे तुरंत कार्रवाई की जाए। सर आपके पास आ रहा हूँ मैं। जी सर, क्या नाम है आप? विपुल मिश्रा। जी मिश्रा जी, बोलिए क्या? दैट्स वाई वी ट्रू इंडियंस बॉयकॉटिंग बॉलीवुड। ये जो हम सच्चे भारतीय हैं, इसीलिए हम बॉलीवुड को बॉयकॉट कर रहे थे। ये बीच में जो क्वेश्चन हो रहा था सिर्फ बॉलीवुड को क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है, इसीलिए कर रहे हैं। ये लोग बताइए सेना को उंगली उठा रहे हैं, और ये सस्ते एक्टर जिनको अब इनको कोई नहीं पूछ रहा है, ये सस्ती कंट्रोवर्सी के चक्कर में अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मगर मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि इनको कंट्रोवर्सी के जरिए ये हाईलाइट हो के ये हिट ना हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो और इनको सख्त 1-2 साल के लिए इनको सजा हो, ताकि इनको पता चले कि सस्ता ट्वीट कर देने से ऐसा नहीं होता कि हमको ही फायदा हो जाए। कि ये एक ऐसे मानसिकता के साथ चल रहे हैं कि हमको ऐसा कुछ हम बोल देंगे तो हमारी पिक्चरें हिट हो जाएगी, हम हिट हो जाएंगे। तो इस मानसिकता के साथ ये लोग पनप नहीं पाए, यही सरकार से दरख्वास्त है। और बॉम्बे मतलब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस इन पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। और ये लोग, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब उन्होंने देखा कि मामला तुल पकड़ रहा है, मामला गर्मा रहा है, उसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए ये कहा है कि मेरे नाना जी खुद फौजी थे, ठीक है, मैं देश के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? नहीं, इनके नाना जी फौजी होंगे, ये और कोई होगा, उन्होंने कई लोगों का दिया। ऐसा नहीं कि हमारे नाना फौजी थे तो हम आके अभी जो है देशद्रोही बन जाएं। ऐसा नहीं होता कि हमारे लोग अच्छा काम किए तो हम बुरा करने लग जाएं। अब क्योंकि ये जो है एक ऐसे गैंग में शामिल हो गए हैं जो इन्होंने पहले शादी की ऐसे लोगों से, एंटी नेशनल लोगों से। अब उनका ये टारगेटेड प्लान है कि अब जब वो उस गैंग में शामिल हो गई तब इनको अब पेश किया जा रहा है कि आप ये बयान करिए, एंटी नेशनल बनिए। एंटी नेशनल थी तभी उस एंटी नेशनल जैसे आदमी से इनकी शादी हुई। अब उसके बाद ये टारगेटेड प्लान जो है अब उस पे ये पेश आ रही हैं। अब ऐसे लोगों पे अगर बॉलीवुड अगर का एजेंडा साफ है तो वो इनको बॉयकॉट करे, इनके विरोध में बोले। जो भी अब ये देख लीजिए इनका एजेंडा कितना साफ है। जो भी बॉलीवुड के एंटी नेशनल वाले थे सब राहुल गांधी से चिपक रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि सच्चे भारतीय जो है अब इनका एजेंडा चलने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की सरकार हट जाने के बाद इनका एजेंडा चल नहीं रहा है। तो अब ये राहुल गांधी का साथ इसीलिए मिला रहे हैं कि गलती से कभी भी सरकार आ जाएगी तो हम फिर से एक्टिव हो जाएंगे पूरी तरह से, कि ये अब पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। तो अब इनके विरोध में भी बड़े बड़े एक्टर, विवेक अग्निहोत्री साहब, अक्षय कुमार साहब, मनोज मुंतशिर जी, इनके खिलाफ में बोलने और तमाम लोगों ने इनके खिलाफ। ये उठता है कि बोलने से क्या होगा?
सब ट्विटर पे आ गए, 2 दिन मुद्दा गर्म रहा, ट्वीट कर दिए, बोल दिए, रिट्वीट कर दिए, ठीक है, बार बार ऐसे करते रहेंगे, इनके लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ यही है, मेरी रिक्वेस्ट है, एक नई सरकार बनी है एकनाथ शिंदे जी की। एकनाथ शिंदे जी की सरकार हिंदुत्व के नाम पे बनी है। ये सीधा सीधा हिंदुत्व का ही अपमान है, भारतीय सेना का अपमान, सीधा हिंदुत्व का अपमान। एकनाथ शिंदे जी, ये आपका परीक्षा है, परीक्षा। ऋचा चड्ढा पे तुरंत कार्रवाई करो, जितने मुकदमे लग सकते हैं, यूएपीए लगाओ, देशद्रोह लगाओ, हमें नहीं पता। जिसने ट्वीट डिलीट करा इसका मतलब वो गलत है, उस पर तुरंत कार्रवाई करो और ऋचा चड्ढा को ऐसी सजा दो, कोई उर्दू वुड का, बॉलीवुड का, दाऊद वुड का, कोई गंजेड़ी नशेड़ी बॉलीवुडिया ऐसे बयान ना दे सके। ऐसी मैं मांग करता हूं एकनाथ शिंदे जी से, देवेंद्र फडणवीस से और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी से और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी कि सेना का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऋचा चड्ढा से ऐसी कार्रवाई शुरू करो कि आगे कोई आवाज़ ना उठा पाए, इनका फंड को चल दो। ये दाऊद वुड के लोग हैं, इनको फंडिंग होती है वहाँ से इनकी फिल्मों के लिए। मुझे ऐसा ही लगता है ये उर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गैंग है।